हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 0 से 3 मंथ्स के बेबी के लिए ये एक प्यारा सा स्वेटर लेके आई हूँ। इस स्वेटर को मैंने साइड से, नीचे से नहीं बनाना स्टार्ट किया है, इसको मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है। और इसको बनाने में मैंने वर्धमान की जो बेबी वूल आती है, बहुत सॉफ्ट वूल होती है, उसको यूज़ किया है। और इस स्वेटर में मेरी वो वाली अराउंड 120 ग्राम के अराउंड मेरी वो वूल जो है यूज़ हुई है। मैंने इसे 10 नंबर के नीडल्स पे निट किया है। उसको आप उस पर रिकमेंडेड 9 या 10 साइज होता है, तो आप चाहें तो आप 9 नंबर से भी निट कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा वो जालीदार बन जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको 10 नंबर के नीडल से निट किया है। मैंने यहाँ पर ऐसे केबल डाली है और मैंने इसमें शॉर्ट रोज किया हुआ है। ये केबल जो है एक बड़ी है और एक छोटी है। ये 6 रोज की केबल है। फिर यहाँ पे ये जो है, ये मेरी 4 रोज की, ये 6 फंदों की केबल है और ये मेरी 4 फंदों की केबल है। इसको मैं हर 6 सिलाई पे रिपीट कर रही थी और इसको मैं हर चौथी सिलाई पे रिपीट कर रही थी। तो ये मैंने छोटी बड़ी इसलिए की है बिकॉज रिपीटिशन जो है वो आसान हो जाता है, उसमें आइडिया जो है वो सेम रहता है। आगे मैंने अपने वीडियो में डिटेल से बताया है इसे बनाना। आई होप ये आपको पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये स्वेटर बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने अपने निडल पे सिंगल स्ट्रैंड को यूज़ करते हुए, मैंने अपने धागे को डबल नहीं किया है, सिंगल स्ट्रैंड को यूज़ करते हुए मैंने अपने निडल में 70 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। और ये फंदे जब ये स्टिचेस मैंने डाले तो अपना हाथ थोड़ा लूज रखा है, क्योंकि हमारा एज में आएगा स्टार्टिंग में। तो अगर ये फंदे टाइट हो जाएंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन वाले फंदों को कास्ट ऑन करते हुए अपना हाथ लूज रखिएगा, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। अब ये 70 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स। इन सारे फ्रेंड्स में ये जो फंदे मैंने डाले हैं, ये मैंने राइट साइड वाले फंदे डाले हैं। मेरी जो चेन बनती है, जब हम फंदे डालते हैं, जो चेन बनती है वो मेरी फ्रंट साइड पर है। जब हम लेफ्ट साइड के फंदे डालते हैं तो वो चेन पीछे होती है। अभी फिलहाल मेरी जो चेन बनती है वो चेन मेरी फ्रंट साइड पे है। अब मैं यहाँ पर सीधी उल्टी सिलाई करूंगी इस दोनों साइड। ये सारे फंदे मैं उल्टे निट कर दूंगी। जैसे मैं ये कर रही हूं उसी तरीके से मैं नेक्स्ट 4 रोज सेम, एक ये और नेक्स्ट 3 और, ये तीनों रोज ऐसे उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम ये सारे फंदे शुरू से लेके एंड तक हम सब फंदे उल्टा बुन देंगे। ये वाली रो, फिर उसके बाद एक और, फिर ऐसे करते हुए 4 रोज हम पॉल करते हुए निट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी 4 रोज पॉल करते हुए कंप्लीट कर ली है। अब मैं आ गई हूँ अपनी 5th रो पर, और 5th रो में हम यहाँ पे बटन होल्स बनाएंगे। बटन होल्स बनाने के लिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग के 18 फंदे उल्टे निट कर लेंगे। पहला फंदा तो बिना बुने उतारिए, धागा आगे, और 17 फंदे और आप उल्टे निट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पहला वाला फंदा बिना बुने उतारा था, उसके बाद मैंने 17 फंदे निट कर लिए हैं। अब मेरे पास टोटल मेरी इस निडल में यहाँ पर 18 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो धागा है हमारा, इसको एक बार ऐसे अपनी निडल पे ऐसे घुमाकर वापस आगे ले आएंगे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। ये हमने एक बटन होल बना दिया। अब हम यहाँ सेंटर में 9 फंदे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से हम धागे को अपना इस पर रैप करेंगे, ऐसे पीछे ले जाएंगे और फिर आगे ले आएंगे। ऐसे एक बार धागे को इस पर रैप कर देंगे और फिर से हम 2 फंदों का एक कर देंगे। अब इस तरीके से हर 9 फंदों पे हम यहाँ पर अपना बटन होल बनाएंगे। नौ। अब फिर से, और ये 2 फंदों का हम एक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से धागे को घुमाएंगे और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से 1
2 3 4 5 6 7 8 9। धागा घुमाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब हमारे पास लास्ट में निडल में 6 फंदे बचे हैं। इनको हम नॉर्मल उल्टा उल्टा निट कर लेंगे। पर्ल करके इन्हें नॉर्मल अपनी इस रो को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। ये हमारी फ्रेंड्स 5th रो थी। अब इसके बाद हम 6th और 7th 2 रोज पर्ल कर लेंगे इसमें, 6th और 7th। फिर 8th में हम अपने मार्कर सेट करेंगे। तो मैं 2 रोज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं अपनी 7 रोज कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी 8th रो पे हूँ। 6th और 7th मैंने बटन होल, 5th रो पे मैंने बटन होल्स किए, उसके बाद 6th और 7th मैंने निट कर लिया। अब मैं अपनी 8th रो पे आ गई हूँ और 8th रो में हम इसके अंदर ऐसे मार्कर सेट करेंगे। अगर आपके पास फ्रेंड्स ये वाले मार्कर्स हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो ऐसे पेपर क्लिप्स मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। ये वाले मार्कर्स, ये वाले पेपर क्लिप्स को भी आप एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अब हम 8th रो में फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसे मार्कर्स लगाएंगे। बेसिकली हमने जो ये कार्डिगन बनाना है, ये शॉर्ट रोज का कार्डिगन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला मार्कर हम लगाएंगे 5 फंदों के बाद 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे निट करने के बाद हम यहाँ पे अपना पहला मार्कर लगाएंगे। उसके बाद हम 12 फंदे निट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे निट करने के बाद हम अपना दूसरा मार्कर लगाएंगे और फिर हम दोबारा से 12 फंदे निट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 स्टिचेस के बाद हम अपना थर्ड मार्कर फ्रेंड्स इसमें लगाएंगे। ये फ्रेंड्स बेसिकली शॉर्ट रोज का डिज़ाइन है। तो अब हम जब अपना स्वेटर बनाना स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ अपनी पट्टी बनाई है, बटन पट्टी जो होती है, अब हम यहाँ से अपना स्वेटर बनाना शुरू करेंगे। तो स्वेटर बनाने के लिए अपना शॉर्ट रोज को हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करके इस फंदे तक, यहाँ पे पहले मार्कर तक निट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से वापस टर्न हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे दोबारा, फिर हम अपने सेकंड मार्कर तक निट करेंगे। उसके बाद हम यहीं से टर्न कर लेंगे। उसके बाद थर्ड सिलाई, 5th सिलाई हम अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक निट करेंगे। उसके बाद हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी 6th सिलाई हो जाएगी। और 7th रो में हम अपनी पूरी यहाँ से लेते हुए सारे फंदों को दोबारा से निट करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। तो बेसिकली हम 8 रोज के अंदर अपने स्वेटर को एडजस्ट करेंगे। और यही हम शॉर्ट रोज, हमने ये पहला मार्कर, दूसरा मार्कर, इन्हीं पे हम अपने डिज़ाइन को, स्वेटर को एडजस्ट करेंगे। अब ये बाकी जो है, ये पूरी के पूरे फंदे बचे हैं, जो मेरे 3 मार्कर मेरे लग गए हैं। अब ये जो बाकी फंदे हैं, इनको मैं नॉर्मल उल्टा उल्टा निट करके अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी 8th रो पूरी कंप्लीट करने के बाद अपनी 9th साइड, जो मेरी सीधे साइड की 9th रो है, वो भी मैंने इस मार्कर से पहले तक पूरे, ये मेरे 41 स्टिचेस हैं, ये मैंने 41 स्टिचेस पूरे उल्टे उल्टे पर्ल कर लिए हैं। ये फ्रेंड्स, ये वाले जो 41 स्टिचेस हैं, ये हर बार पर्ल होंगे। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे अपना, और ये सारे फंदों को हम हर बार सीधी उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से हर बार हम इनको उल्टा उल्टा बनेंगे, हर बार हम इनको पर्ल करेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने, ये मेरे 41 स्टिचेस हो गए और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने मार्कर पे। इस मार्कर को अपने निडल में ले लीजिए और अब हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है उसे एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले ये 2 फंदे हैं, मैंने इसके ऊपर जो हमारा गांठ स्टिच होता है, नॉट स्टिच होता है, वो बनाया है। उसके लिए अब अपने धागा जो है उसे, जो हमारा स्ट्रैंड जो गोले से आ रहा है, उस वाले स्ट्रैंड को ऐसे करके आगे ले आइए। इस स्ट्रैंड को हमने डबल कर लिया। अब हमारा एक धागा खींच रहा है, देखिए, और एक धागा है जो हमारा वर्क से जुड़ा हुआ है, ये धागा हमारा खींच नहीं रहा है। जो धागा हमारा खींच नहीं रहा है, हम उस धागे से यहाँ पर दो फंदे उल्टे उल्टे नेट कर देंगे और फिर इस धागे को पीछे से ऐसे पुल करके अपना नॉर्मल हम निटिंग स्टार्ट करेंगे। 2 धागे निट करने के बाद फिर से धागा आगे, अब यहाँ पे 2 फंदे हम उल्टे निट करेंगे।
अब यहाँ पे हमारी केबल आएगी 6 फंदों वाली। मैंने एक केबल बड़ी डाली है और एक केबल यहाँ मैंने छोटी डाली है। तो यहाँ पे पहले 6 फंदे वाली केबल आएगी। तो यहाँ पे हम 6 फंदे केबल के बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 फंदे केबल के हो गए। फिर से हम धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे नेट करेंगे। ये मेरे मार्कर से एक मार्कर के 2 मार्कर्स के बीच में मेरे फंदे कंप्लीट हुए। अब मैं इस वाले मार्कर को फिर से उतार लूंगी अपने नीडल में। ये मैं अपनी 9th रो पे हूँ फ्रेंड्स। ये 9th रो हमारी ऐसे ही बनेगी। यही रो हमारी रिपीट होंगी। बेसिकली हमारी रिपीटेशन की फर्स्ट रो है। अब इसके आगे जो मैं 8 रोज करूंगी वही रोज हम हर बार रिपीट करेंगे। 9 to 16 जो बनेगी हमारी, वही रो हम हर बार निट करेंगे। तो अभी ये मेरी फर्स्ट मार्कर पे हो गया। ये मेरा एक मार्कर से दूसरे मार्कर के बीच में सेकंड मार्कर में आ गई। अब मैंने यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुने थे। अब मैं यहाँ पे फिर से अपना नॉट स्टिच जो होता है, गांठ स्टिच, मैं उसे फिर से रिपीट करूंगी। फिर से धागा वैसे ही आगे कर लीजिए और जो धागा खिंच नहीं रहा है उससे 2 फंदे उल्टे नेट कर दीजिए। उसके बाद इस धागे को यहाँ से पुल कर लीजिए। फिर से धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। 2 फंदे उल्टे करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी छोटी जो मेरी केबल है 4 रोज की, 4 फंदों की, मैं वो बनाऊंगी। तो 1 2 3 4, ये 4 फंदे हो गए मेरे केबल की। उसके बाद धागा फिर से आगे, 2 फंदे उल्टे और फिर से धागे को डबल कीजिए और जो धागा खिंच नहीं रहा है उससे हम 2 फंदे यहाँ पर ऐसे उल्टे बुन देंगे। उल्टे बुनेंगे, इनको सीधा नहीं बुनेगा, उल्टे बुन के धागे को पीछे पुल कर देंगे। ये हमारी 9th रो जो है वो हमारे रिपीटेशन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमें इन 5 फंदों को नहीं बुनना है। हम शॉर्ट रोज कर रहे हैं, हम इन फंदों को यहाँ पे नहीं बुनेंगे। हम अपना वर्क यहीं से टर्न करेंगे। लेकिन टर्न करने से पहले हम अपनी यान को रैप करेंगे सो दैट जब हम शॉर्ट रोज करते हैं तो वहाँ पे अगर हम जहाँ से हम अपने फंदे टर्न करते हैं वहाँ पे होल बन जाते हैं। तो वो होल जो है वो बने हुए अच्छे नहीं लगेंगे। उनको बाद में हमें सुई धागे से स्टिच करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये फंदा, पहला फंदा बाकर उतारा, उसके बाद ये पहला फंदा लीजिए और वूल को यहाँ पे रैप कर दीजिए। धागा को मैंने, ये मेरा धागा जो था ये पीछे था, ये धागा पीछे है, इस धागे को मैं आगे लाई। मैंने अपना फंदा उतारा, इस वाले का एक फंदा मैंने उतारा। मैं इसको निट नहीं करूंगी, सिर्फ ऐसे ही उतारा मैंने, रैप अराउंड किया और मैं यहाँ से टर्न हो जाऊंगी। मैं रैप एक बार मैंने अपनी वूल को यहाँ पर सिर्फ इसके पीछे से मैं लेके आई हूँ। इसको उतारिए वापस, ये मार्कर लीजिए और अब जैसे आप नॉर्मल बुन रहे हैं बिल्कुल वैसे बुनिए। अब ये जो 2 फंदे मेरे नॉट स्टिच के हैं वो, ये वाला फंदा फ्रेंड्स मैंने सिर्फ रैप किया है, मैंने इसको निट नहीं किया है। मैं धागे को इसके पीछे से लेके आई हूँ। ये दोनों फंदे जो मेरे नॉट स्टिच के थे वो उल्टी सीधी तरफ, दोनों तरफ से उल्टे ही बनेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल बिना धागे को आगे किए इसको बुन दिया। फिर से धागा पीछे और ये जो 2 फंदे साथ के थे जो मैंने वहां से उल्टे बुने थे वो यहाँ से सीधे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ और ये 4 फंदे केबल के, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा फिर से पीछे, ये 2 फंदे थे सीधे जो हमने उस तरफ से उल्टे बुने थे, इनको यहाँ से सीधा बुन देंगे। धागा फिर से अपनी तरफ और जो 2 नॉट स्टिच के फंदे थे उनको हम यहाँ से उल्टा बुन देंगे। ये हमने अपना एक मार्कर से दूसरे मार्कर के बीच में जो फंदे थे उनको कंप्लीट किया। ये मार्कर को उतारिए। अब यहाँ पे 2 फंदे जो हैं वो उल्टे जो उस तरफ से हमने बुने, इनको यहाँ से हमें सीधा बनाना है। ये 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ और ये 6 फंदे हमारे केबल के आ गए। इन 6 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। छह फंदे बुनने के बाद फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। ये फ्रेंड्स हमारे डिजाइन के फंदे जो थे, इस ऊपर का जो हम अपने यॉक बना रहे हैं वो यॉक के फंदे हमारे कंप्लीट हुए। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट मार्कर पे और यहाँ से ये जो 41 स्टिचेस हैं ये हम पूरे के पूरे उल्टे बुन देंगे। इसमें कुछ नहीं, ये सिंपल फंदे यहाँ से हम उल्टे उल्टे बुन देंगे। इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है, इसको हर बार हम उल्टा उल्टा बुन देंगे।
इस तरीके से मैंने अपनी 10th रो कंप्लीट की। और मेरे जो डिज़ाइन है जिसको मुझे रिपीट करना है, रिपीट पैटर्न की मैंने सेकेंड रो ऐसे पूरा नेट करते हुए मैं यहाँ पर अपनी सेकेंड रो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद थर्ड रो के मैं स्टार्टिंग के यहाँ तक फंदे बुनते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ अपने मार्कर से पहले मैं ये पूरी 10th रो कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकेंड डिज़ाइन की रिपीटेशन की मैं इसको अब सेकेंड ही रो बुलाती हूँ, 10th रो नहीं बुलाऊंगी। तो मैं अपनी जो सेकेंड रो रिपीटेशन की है, सेकेंड रो कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ। उसके बाद थर्ड रो स्टार्ट करके मैं उसको यहाँ तक नेट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ उसको क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने अपनी थर्ड रो जो है रिपीटेशन की, उसके थर्ड रो के स्टार्टिंग के 41 स्टिचेस मैंने पर्ल कर लिए उल्टे उल्टे। और अब मैं आ गई हूँ अपने मार्कर पे। अब हम यहाँ से फिर से अपना डिज़ाइन जो है उसको सेट करेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन जैसे हमने इस वाले 2 फंदों को बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट सिलाई में बुना था। यहाँ पर ये 2 फंदे हमारे नॉट स्टिच के हैं। धागे को ऐसे आगे कर लीजिए डबल करके, और जो पुल नहीं हो रहा है उस वाले थ्रेड से, उस वाले पार्ट से आप यहाँ पे 2 स्टिचेस उल्टे कर दीजिए। और उसके बाद ये धागा पीछे से पुल करके धागा आगे कीजिए, और ये 2 स्टिचेस जो उल्टे दिख रहे हैं इनको आप उल्टे कर लीजिए। अब आपको डिज़ाइन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखकर समझ आने लगेगा। अब यहाँ पे सेंटर के 6 फंदे जो हैं ये आपको यहाँ पर सीधे उल्टे दिख रहे हैं, स्टॉकनेट में दिख रहे हैं। इनको एज इट इज़ स्टॉकनेट में नेट कर दीजिए। ये 6 फंदे स्टॉकनेट में करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे जो हैं वो उल्टे हैं, इन दोनों फंदों को उल्टे कर दीजिए। ये फंदे उल्टे नेट करने के बाद हम फिर से अपने मार्कर पे आ गए, और अब हम इसको फर्दर अब हम इन वाले स्टिचेस को, ये जो पहले हमने ये नहीं किए, हमने ये 2 फर्स्ट रो में हमने ये नहीं बुने, और थर्ड अपनी रो में हम ये वाले जो 12 स्टिचेस हैं हमारे, हम इनको नेट नहीं करेंगे। अब हम यहीं से अपना वर्क टर्न करेंगे, लेकिन टर्न करने से पहले हम वूल को रैप करेंगे। तो पहले ये मार्कर उतारिए, फिर ये वाला फंदा उतारिए, और यहाँ से धागे को ऐसे पीछे लाते हुए अपना वर्क यहीं से टर्न कर लीजिए, पलट जाइए। अब ये जो फंदा हमने रैप किया है जिसपे उस फंदे को बिना बुने उतार लीजिए, अपना मार्कर वापस उतारिए, और जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको अपना वैसे ही निट करते हुए अपनी, जैसे ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं तो इनको हम स्टॉकनेट में है इस तरफ से सीधे बुन लिया, धागा अपनी तरफ, फिर से 6 फंदे आ गए। जो फंदा जैसा है उसको उसी तरीके से निट करते हुए अपने ये 12 फंदे हम निट कर लेंगे। धागा फिर से पीछे, अब ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और ये 2 फंदे उल्टे। फिर से अपना ये मार्कर उतार लेंगे, और ये पूरे के पूरे लास्ट तक 41 स्टिचेस हम एज इट इज़ निट कर लेंगे। और ये करते हुए हम अपनी 4th रो फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे। अब ये 4th रो उल्टे उल्टे निट करके फिर 5th रो के निट करते हुए फिर से मार्कर तक आ जाती हूँ। फिर बताते हैं, फिर हम देखते हैं 5th रो में हम कैसे शॉर्ट रोज करेंगे। तो ये 4th रो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। 5th रो के ये 41 स्टिचेस में निट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी 5th रो है, और 5th रो के मैं ऑलमोस्ट एंड में हूँ। ये मैंने 41 स्टिचेस अपने उल्टे उल्टे पर्ल कर लिए, और अब मैं आ गई अपने लास्ट मार्कर पे। अब लास्ट मार्कर में हमें इसी जगह से टर्न होना है, सेम बेस। अब हम पहले फर्स्ट पे फिर सेकंड पे, अब हमें इसी मार्कर से टर्न होना है, हमें आगे के सारे फंदे निट नहीं करने हैं। तो ये मार्कर अपनी निडल में उतारिए, ये फंदा उतारिए, और ये जो धागा है हमारा, जो वूल है, जो हमारी यान है, उसे यहाँ से ऐसे रैप कर दीजिए, और यहीं से आप टर्न हो जाइए, पलट जाइए। उसके बाद ये फंदा वापस उतारिए, इसे निट नहीं करेंगे। ये मार्कर उतारिए, और एंड के सारे फंदे उल्टे उल्टे निट कर लीजिए। इसको हम सारे 41 के 41 स्टिचेस एंड तक पर्ल कर लेंगे, और इस तरीके से हमारी 6 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। 6 रोज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम 7th रो के फिर से 41 स्टिच में 41 स्टिच तक उल्टे उल्टे पर्ल कर लेंगे, और फिर हम आगे देखेंगे। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। अभी हमारी 6th रो है, और 7th रो को हम अप टिल 41 स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल करते हुए हम इसको निट करेंगे। फिर हम इनके आगे क्या करना है उसको मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, 7th रो के मैंने अपने स्टार्टिंग के 41 स्टिचेस जो हैं वो पर्ल कर लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने डिज़ाइन वाले, ये जो यॉक के पार्ट हैं और जो हमारी शॉर्ट रोज के जो फंदे हैं, स्टिचेस हैं, अब हम इनको एडजस्ट करेंगे। अब हम इन सारे रोज को, सारी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फंदों को हम निट कर देंगे। अब हम निट कैसे करेंगे, पहला ये जो है मार्कर उतार लीजिए, इसे मत हटाइएगा, अपने निडल में लगे रहने दीजिए। उसके बाद अब ये 2 फंदे हमारे
नॉट स्टिच के हैं तो वो नॉट स्टिच वाले फंदे तो एज इट इज़ निट हो जाएंगे। जो पार्ट पुल नहीं हो रहा है उससे हम ये 2 स्टिचेस उल्टे उल्टे नेट कर देंगे। धागे को पुल कीजिए और फिर 2 फंदे जो आपके उल्टे दिख रहे हैं वो 2 फंदे उल्टे उल्टे नेट कर दीजिए। अब आ गए फ्रेंड्स हम अपने ये केबल के स्टिचेस पे। केबल के स्टिचेस को हम इनको ट्विस्ट करेंगे। जब हम 7th रो पे आएंगे, हर 7th रो में हम अपनी केबल के स्टिचेस को ट्विस्ट करेंगे। बीच वालों को जब 1 2 3 4 5 में हम इसको नॉर्मल, 6 तक हम इनको नॉर्मल सीधा स्टॉकनेट में बुनेंगे और जब हम 7th में आएंगे तब हम इनको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के लिए आपके पास ऐसा केबल मार्कर है तो ले लीजिए, अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो हमारी निटिंग केबल्स निटिंग सिलाइयाँ होती हैं उनसे भी कर सकते हैं। अब ये जो पीछे के 3 फंदे हैं, सॉरी, ये जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं इनको हम अपने स्टिच मार्कर केबल निडल में इनको ऐसे करके उतार लेंगे और इन्हें हम पीछे कर देंगे। पीछे करके ये वाले फंदे हम पहले बुनेंगे। इनको आप तीनों फंदों को नॉर्मल स्टॉकनेट में तीनों को बुन लीजिए। ये तीनों बुनने के बाद आप ये जो केबल में आपके स्टिचेस हैं आप इनको यहाँ पर नेट कर दीजिए। आप चाहें तो इन केबल के फंदों को अपनी निडल में उतार के बुन लीजिए या केबल निडल में ही रहने दीजिए और वहाँ से जैसे आपको इजी हो आप उसको वैसे बुन लीजिए। अगर आपने सीधी नॉर्मल डबल पॉइंटेड निडल लीजिएगा, अगर आप नॉर्मल निडल लेते हैं तो जो हमारे गला बुनने वाली निडल्स होती हैं उनको लीजिएगा और चाहे तो उसी में रख के उससे बुन दीजिएगा, अदरवाइज़ अपनी दूसरी सिलाई में उतार के आप इसको ऐसे तीनों फंदे हम नॉर्मल स्टॉकनेट स्टिच में बुन देंगे। ये 3 हमारी ये पहली केबल ट्विस्ट हो गई। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। 2 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रहेगा। उसके बाद ये मार्कर उतारेंगे और यहाँ पे हम अपना नॉट स्टिच लगाएंगे। जो हम गांठ वाला स्टिच बना रहे हैं वो करेंगे। धागा पुल करेंगे आगे और उसके बाद 2 फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स हम आ गए अपनी आगे वाली ऊपर वाली छोटी केबल पे। ये सिर्फ 4 फंदों की केबल है फ्रेंड्स। हम इसको ऐसे ही ट्विस्ट कर लेंगे। ये अपनी राइट साइड की जो निडल है उससे जो ये है 1 2 3 4, तो पहले 1 और 2 निडल फंदे जो हैं उनको अपनी राइट साइड की निडल में लीजिए और बाकी वो जो 2 फंदे 3 और 4 हैं उन्हें नीचे उतारिए। उसके बाद इनको वापस अपनी निडल में ले लीजिए। ये दो फंदे स्टार्टिंग के हैं इन्हें अपनी राइट साइड की निडल में उतारिए। सारे फंदे निडल से उतारिए और ये जो 2 फंदे नीचे गिरे इनको वापस अपनी लेफ्ट वाली निडल में उठा लीजिए और ये 2 फंदे आगे कर दीजिए। तो बेसिकली हमने जगह ट्विस्ट कर दी और जो पीछे के जो 2 फंदे हैं फ्रेंड्स उनको आगे से, पीछे से आगे मत लाइएगा, उनको आगे से उनको मैं आगे से लेके आई हूँ। जो मैंने ये वाले फंदे थे उनको मैं पीछे से ले गई हूँ यहाँ से, और जो हमारे पीछे वाले फंदे थे उनको मैं आगे से फ्रंट में ट्विस्ट करना है उनको। उसके बाद ये चारों फंदों को हम नॉर्मल स्टॉक नेट में नेट कर देंगे। आप चाहें तो इस केबल को मैं अपने स्टार्टिंग के 2 फंदों को इधर लेके आई हूँ आगे फ्रंट लूप से, फ्रंट पीछे से। आप चाहें तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, इन वालों को आगे से ले जाइएगा, लेकिन फिर थ्रू आउट केबल को वैसे ही रखिएगा। अगर आप इसको यहाँ से आगे वाली तरफ से आगे लेके आए हैं फ्रंट में, लाइक आपने फ्रंट ट्विस्टिंग किया है, पीछे वाले स्टार्टिंग वाले फंदों को आप आगे लेके आए हैं तो उन्हीं को थ्रू आउट अपने बनाते हुए उनको आगे रखिएगा। और अगर आपने स्टार्टिंग वाले फंदों को फ्रंट में रखा है तो उनको थ्रू आउट अपने पैटर्न में, थ्रू आउट अपने डिजाइन में उन्हीं को आगे रखिएगा। तो अब मैंने जो स्टार्टिंग के फंदे थे मैं उनको फ्रंट में रखूंगी, तो हर बार ट्विस्टिंग में मैं इन्हीं फंदों को आगे लेके आऊंगी। अब ये पूरा हुआ, ये 2 फंदे ट्विस्टिंग के बाद 2 फंदे उल्टे, फिर से धागे को डबल कीजिए और जो खिंच नहीं रहा है उससे 2 फंदे उल्टे नेट कर दीजिए। धागा पुल कर लीजिए और आगे ले आइए, और अब एंड के जो 5 फंदे हैं हमारे वो भी हम उल्टे नेट कर दें। 5, ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। हमारे रिपीटेशन की 7th रो कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए अपनी 8th रो पर और अपनी रिपीटेशन की लास्ट रो पर। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो जैसा फंदा है हम उसको वैसा ही निट करते हुए अपनी पूरी रो एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो पहला फंदा तो बिना बुने उतारिए,
उसके बाद जो नेक्स्ट धागा आगे कीजिए और नेक्स्ट 4 फंदे, इस मार्कर से पहले जो 4 फंदे हैं ये हमारे नेक के फंदे हैं, ये चारों फंदे हम उल्टे, ये फंदे भी फ्रेंड्स चारों, जब भी हम इनको बुनेंगे तो ये हर बार दोनों तरफ से उल्टे ही नेट होंगे। जब भी हम इसको बुनेंगे, हम इसको एवरी 8th रो में बुनेंगे तो ये हर बार हमारे 7th और 8th में इनको हम नेट करेंगे तो ये हर बार हमारे पॉल ही होंगे, उल्टे ही बुने जाएंगे। अब धागा मार्कर अपनी निडल में ले लीजिए और ये 2 फंदे जो हैं ये हम उल्टे बुन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 2 फंदे स्टॉक नेट के हैं, धागा पीछे और इन दोनों फंदों को हम सीधा नेट कर देंगे, धागा फिर से अपनी तरफ। और अब आ गए हम अपने केबल, जो हमने ट्विस्ट किए थे 4 फंदे, हम उन पे आ गए। वो चारों फंदे भी हम यहाँ से उल्टे, क्योंकि वो उस तरफ स्टॉक नेट है तो हम यहाँ पर इन फंदों को उल्टा नेट कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, ये फिर से स्टॉक नेट आ गए, यहाँ से ये फंदे उल्टे हैं, इन 2 फंदों को उल्टा बुन दीजिए। फिर से धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। ये हमारे सेकंड और फर्स्ट और सेकंड मार्कर के बीच के 12 फंदे हमने कंप्लीट किए। अब हम आ गए अपने थर्ड मार्कर वाले फंदों पे। अब ये 2 फंदे स्टॉक नेट के हैं, धागा पीछे कीजिए और ये 2 फंदे उल्टे बुन दीजिए। अब आ गए केबल के फंदे 6, यहाँ पे बड़ी वाली केबल है 1 2, ये 6 के 6 फंदे आप उल्टे उल्टे बुन दीजिए। अब फिर से स्टॉक नेट आ गया, धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे। ये हमारा यॉक का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हुआ और हम आ गए अपने लास्ट मार्कर पे। मार्कर को उतार लीजिए और यहाँ से ये सारे फंदे उल्टे उल्टे एंड तक नेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमने अपनी 8 रोज कंप्लीट की हैं। इस तरीके से अब इन्हीं 8 रोज को यहाँ पे मैंने ये जो 4 अभी आपको 8 रोज बनाई, पहली रो के अंदर हम यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट मार्कर तक गए, वहाँ से हम टर्न हो गए। उसके बाद हमने सेकंड रो पूरी उल्टी बुनी। थर्ड रो में हम अपने सेकंड मार्कर, इन फंदों को हमने नहीं बुना। फर्स्ट रो में हमने इनको नहीं बुना, सेकंड रो में हमने इनको नहीं बुना, हम यहाँ इस वाले फंदे से टर्न हो गए। फिर 5th रो में हमने सिर्फ यहाँ तक बुना, हमने इन फंदों को, ये पीछे के सारे फंदों को नहीं बुना, इस मार्कर तक हमने फंदों को बुना, फिर हम यहाँ से टर्न हो गए। फिर 7th रो में हम यहाँ से लेके सारे फंदे अपने बुनते हुए गए, हमने अपनी केबल ट्विस्ट की, ये वाली केबल भी ट्विस्ट की और ये वाली केबल भी ट्विस्ट की, और एंड तक बुनने के बाद 8th रो में हमने जो जैसा फंदा था उसको बुनते हुए, उसको नेट करते हुए अपनी पूरी 8th रो कंप्लीट की है। अब यह हमारे सारे के सारे जो फंदे जो हमने 9 से 8 1 to 8, और यहाँ हमारे डिज़ाइन के इस वाले पैटर्न की 9th रो थी, 8th रो, पहले की स्टार्टिंग की 8 रोज हमने पट्टी के लिए बनाई थी, तो 9 से लेके 16 ये जो 8 रोज हैं इनको हम इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। पहले जो लाइन होगी उसमें हम इसको भी नेट करेंगे और इसको भी स्टॉक नेट में नेट करेंगे। फिर जो हम थर्ड रो पे आएंगे, थर्ड रो के अंदर हम इस वाली केबल को नेट नहीं करेंगे, इस वाली केबल को स्टॉक नेट में करेंगे। और जब हम 7th रो पे आएंगे अपनी, तब हम 7th रो में अपनी सारी दोनों केबल को ट्विस्ट करेंगे। हर 7th रो में हम अपनी केबल की ट्विस्टिंग करेंगे, और उससे पहले 1 2 3 4 5 6 तक जो रोज हैं उसमें हम सिर्फ इसको स्टॉक नेट में करेंगे। जो ट्विस्टिंग है फ्रेंड्स वो हमारी सिर्फ 7th रो में होगी। तो हम ऐसे ही करते हुए अपना ये डिज़ाइन अपने ये इसी तरह के इसको बढ़ाते जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। पहले के स्टार्टिंग के ये 8 फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लीजिए। ये देखिए, हम अपने पहले मार्कर पे आ गए हैं। इसको, ये हमारा थर्ड मार्कर है, फर्स्ट मार्कर हमारा ये है। इस वाले मार्कर को हम अपनी सिलाई में उतारेंगे और अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जैसे है उसी को नेट करेंगे। पहले 2 फंदे हमारे धागा आगे करके इस तरीके से लूप बना के नेट कीजिए सीधे उल्टे, और फिर धागा पुल कर लीजिए, फिर धागा आगे और ये 2 फंदे उल्टे। अब 6 फंदे हमारे केबल के आ गए, बड़ी वाली केबल के। इन 6 फंदों को एज इट इज़ सीधा सीधा नेट कर लीजिए। इस बार हम ट्विस्टिंग लास्ट में कर चुके हैं, अब हम ट्विस्टिंग नहीं करेंगे। फिर इनको नेट कर लिया, धागा आगे और ये 2 फंदे उल्टे, और हमारा सेकंड मार्कर आ गया। सेकंड मार्कर को भी उतार लीजिए और हम यहाँ पर फिर से अपना ये वाला जो डिज़ाइन है ऐसे बनाएंगे। ये 2 फंदे हमने धागा आगे करके उल्टे बुन लिए, धागा वापस पुल कीजिए,
और ये 2 फंदे उल्टे। अब आ गए हम अपनी 4 फंदों की छोटी वाली केबल पे, धागा पीछे और ये 4 फंदे हम सीधे सीधे नेट कर देंगे। धागा फिर से आगे, 2 फंदे उल्टे और फिर वो डिज़ाइन। अब आ गए हम फ्रेंड्स अपने फर्स्ट मार्कर पे। अब इस फर्स्ट मार्कर, धागा अपनी तरफ कीजिए, फर्स्ट मार्कर को निडल में उतारिए और यहाँ पे हम अपनी वूल को रैप करेंगे। इसको निट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको ऐसे रैप करेंगे सो दैट होल नहीं हो। एंड देन इस फंदे को वापस से उतार लेंगे, ये धागा ऐसे, और यहाँ पे ये फंदा जो है नॉर्मल, जैसे हम अपने जो फंदा जैसा है उसको वैसे बुनते हुए हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे एंड तक, लास्ट तक। जो फंदा जैसा है हम उसको वैसा ही निट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने फिर से अपने रिपीटेशन के 3rd रो पे आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे हम 41 स्टिचेस मैंने स्टार्टिंग के निट कर लिए हैं। अब फिर से डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैं इसको निट करूँगी। धागा आगे, ये 2 फंदे सीधे, और अब आ गए हम अपने केबल के स्टिचेस पे। केबल के स्टिचेस हम बिना कुछ नहीं करेंगे, ट्विस्ट नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज़ निट कर देंगे। दो फंदे उल्टे, और ये आ गए हम अपने सेकंड मार्कर पे। अब हम अपने वर्क को इसके आगे नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम इस मार्कर को यहाँ पे लाएंगे और ये फंदा अपनी निडल में उतारेंगे। यहाँ से अपने वर्क को टर्न कर लेंगे और ये फंदा बिना बुने एज इट इज़ अपनी निडल में वापस ले लेंगे। उसके बाद मार्कर को उतारिए और जो जैसा है उसको वैसा बुनते हुए अपनी ये 4th रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 4th रो कंप्लीट करने के बाद 5th रो के स्टार्टिंग के 41 स्टिचेस नेट करके मैं आ गई हूँ अपने लास्ट 3rd मार्कर पे। अब हमको यहीं से टर्न होना है 5th रो में हमें यहीं से टर्न होना है। मार्कर को उतारिए, ये फंदा उतारिए और इस वूल को यहाँ से रैप करके पलट जाइए। ये पहला फंदा बिना बुने उतार लीजिए, वापस नेट उसको उतारिए और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट कर दीजिए। इन फंदों को उल्टा उल्टा नेट करके 6th रो कंप्लीट होगी। और फिर 7th में हम अपने ये सारे फंदे एक साथ निट करेंगे, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ये आ गए हम अपने 7th रो पे और पहला मार्कर उतारेंगे और जो अब हम इस रो में हम ट्विस्टिंग करेंगे। पहले तो ये जो स्टार्टिंग के डिज़ाइन वाले फंदे हैं उनको वैसे ही फॉलो करते हुए हम उन्हें नेट कर लेंगे। उसके बाद अब हम आ गए अपने केबल के फंदों पे। तो 7th रो में हम हर बार ट्विस्टिंग करेंगे और किसी रो में हमें ट्विस्टिंग नहीं करनी है। तो ये स्टार्टिंग के फंदे मैंने ऐसे निडल में उतारे। अब मैंने पिछली बार इन वाले फंदों को, पीछे के फंदों को मैं फ्रंट में लेके आई थी। जो स्टार्टिंग के जो लास्ट वाले 3 फंदे थे मैं इनको स्टार्टिंग में लेके आ गई थी। तो मैं हर बार इनको आगे से स्टार्टिंग में लेके आऊँगी। ट्विस्ट मत कीजिएगा कि अब इसके बाद आगे कर लें फिर पीछे कर लें। हर बार ये जो फंदे आपने स्टार्टिंग के 3 उतारे इनको पीछे ले जाइए और ये 3 फंदों को सीधा नेट कर दीजिए। पहले इन्हें नेट कर लीजिए और उसके बाद हम अपने केबल वाले जो फंदे हैं उनको नेट कर लेंगे। जो हमारे निडल में पीछे वाले, जो हमने स्टार्टिंग के फंदे जो हम पीछे ले गए, उन 3 फंदों को हम नेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, केबल बनाते हुए सिर्फ अपनी ट्विस्टिंग का ध्यान रखिएगा कि जो फंदा आप हर बार आगे, एक ही साइड को हर बार आगे रखें, साइड्स को चेंज मत कीजिएगा। हर बार केबल को अपने ये जो 3 फंदों को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इन 3 फंदों को फ्रंट से ट्विस्ट करते हैं तो हर बार फ्रंट से ट्विस्ट कीजिएगा। इन 3 फंदों को बैक में ले जाते हैं तो हर बार आप बैक में ले जाइएगा। उसके बाद धागा आगे, ये 2 फंदे उल्टे और ये हमने अपने एक मार्कर से दूसरे मार्कर के बीच में, 3rd और 2nd के मार्कर के बीच के फंदे नेट कर लिए। मार्कर को उतारिए। 7th रो में हम अपने सारे फंदे नेट करेंगे, कोई भी फंदा छोड़ेंगे नहीं। हर फंदे को हम नेट करके अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे और अब हम आ गए अपने छोटी वाली केबल पे, जो आगे ऊपर वाली केबल है उस पर आ गए। वो करने के लिए हम इसको फिर से ट्विस्ट करेंगे। इन 2 फंदों को ऐसे अपनी केबल में लीजिए। आप चाहें तो इसे भी केबल से, निटिंग केबल से कर सकते हैं, निटिंग निडल से कर सकते हैं।
बट यहाँ पर ये बहुत छोटे से हैं तो मैं इनको ऐसे ही ट्विस्ट कर लेती हूँ। यहाँ से इनको उतारा, पीछे से इनको निडल में लिया और इन वाले 2 फंदों को आगे कर दीजिए और उसके बाद इनको चारों को बुन लीजिए। ये भी ट्विस्ट हो गई। ये हम अपने सेवेंथ रो पे है फ्रेंड्स। 7th रो में हमारी हर बार ट्विस्टिंग होगी और किसी में ट्विस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुने, नॉट वाला डिज़ाइन लगाया हमने। अब हम आ गए अपने फर्स्ट मार्कर पे। इस मार्कर को उतारिए, धागा आगे कीजिए और ये फंदे, सारे के सारे फंदे हमने अपने निडल में इस बार 7th रो में हमने सारे फंदे नेट कर लिए। ये 7 रो की रिपीटेशन, 7th रो रिपीट हो गई हमारी। जो हमारी 8 रो का रिपीटेशन में 7th हो गया। अब उल्टी रो है हमारी 8th रो और हम यहाँ से ये सारे फंदे, जैसे जो फंदा जैसा है उल्टे को उल्टा सीधे को सीधा और नेट करते हुए हम यहाँ पे आके अपनी 8th रो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये 8 रोज हम रिपीट करते जाएंगे। ये 8 रो, यही 8 रो जहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही है, यहाँ पे हमारा 1 रो कंप्लीट, यहाँ पे भी ट्विस्ट हो जाता है, यहाँ पे भी ट्विस्ट हो जाता है, तो हमारी ट्विस्टिंग कंप्लीट होती रहेगी। और जब ये 8 रोज को हम रिपीट करते जाएंगे और इन 8 रोज को हम 8 बार रिपीट करेंगे। ये 1 बार 2 बार हो गई है, 1 2 बार रिपीट हो गई है और ऐसे मैं 6 बार और इसको रिपीट करूंगी। उसके बाद हम इसमें इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो ये मैं करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 8 बार रिपीट करने के बाद ये कैसा लगता है। ये देखिए, ये मैंने अपने 8 बार ट्विस्ट कर लिया। 8 बार मैं इसको नेट कर चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने लास्ट में 8वीं बार ट्विस्ट किया, तो मैं इसमें इतनी 8 रोज को 8 बार रिपीट कर चुकी हूँ। अब हम यहाँ से अपना स्लीव्स बनाएंगे। इस जगह पे हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने अपने जो स्टार्टिंग के मेरे पर्ल वाले फंदे हैं, उन फंदों में से मैंने 36 स्टिचेस उल्टे उल्टे नेट कर लिए हैं और मैंने 5 अपने स्टिचेस जो हैं वो इसी रो में छोड़ दिए हैं। अब मैं यहाँ से अपना वर्क ऐसे यहीं से टर्न हो जाऊंगी और ये जितने भी फंदे हैं मेरे, ये सारे के सारे फंदे मैं किसी धागे में, किसी और निडल में या किसी स्टिच होल्डर में, इनको ऐसे स्टिच होल्डर अगर आपके पास है तो ऐसे स्टिच होल्डर में ये सारे फंदे स्लिप कर लीजिए। ये सारे फंदे किसी और में, आप इसी निडल में छोड़ सकते हैं, लेकिन वो निडल आपको निट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो किसी धागे से, किसी सुई की हेल्प से किसी धागे में निकाल दीजिए, नहीं तो ऐसे स्टिच होल्डर में ये सारे के सारे फंदों को शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने अपने सारे फंदे अपने होल्डर में स्टिच होल्डर में शिफ्ट कर लिए। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स फंदे बढ़ाएंगे। जितने फंदे हमने अपने होल्डर में डाले हैं, 36 फंदे मैंने अपने स्टिच होल्डर में डाले हैं। 5 फंदे छोड़ दिए मैंने, इसमें से अपने पर्ल वाले उल्टे फंदे 5 छोड़ दिए और अब मैं यहाँ पर 36 फंदे मैंने डाले हैं। 36 फंदे मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अपने स्लीव के लिए। वो ऐड कैसे करूँगी, यहाँ पर ये वाला फंदा, धागा यही लीजिए, इसमें पहले फंदे को ऐसे नेट कीजिए, सीधा नेट किया मैंने और इसको ट्विस्ट करके इसमें ऐसे डाल दीजिए। एक हो गया, फिर से नेट कीजिए इसको और इसको ऐसे ट्विस्ट करके इसमें, इसको ऐसे नहीं डाल रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट, इसको इस तरफ से मैं इसको ट्विस्ट करके ऐसे यहाँ पर डाल दीजिए। 2 ऐसे नेट किया, फिर अपनी सिलाई को ऐसे करके नहीं डालना है, इस सिलाई को ट्विस्ट करके इधर से डाल दिया। 3 4 5। ये देखिए, ये मेरी निडल में मैंने 36 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं दोबारा से। अब इन सारे स्टिचेस को हम उल्टा उल्टा निट करेंगे। उल्टा उल्टा सारे 36 जो हमने अभी कास्ट ऑन किए हैं वहां तक हम इन सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा निट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने अपने 36 स्टिचेस नेट कर लिए और अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये 36 स्टिचेस करने के बाद हमारे पास यहाँ हमारे ये जो 5 स्टिचेस हमने छोड़े थे वो आ गए। अब फ्रेंड्स अपना जो मार्कर है वो हम यहाँ से हटा देंगे और इस मार्कर को हम यहाँ लगा देंगे। ये हमारा नया मार्कर है। अब हमारा शॉर्ट रो जो है, स्लीव्स जब तक हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे
तब तक हमारा जो शॉर्ट रोज हैं वो हम यहाँ से करेंगे। हम अपनी शॉर्ट रोज जो इधर वाले 12 फंदों पे, 12 फंदों की जगह हम अपने 17 फंदों पे सिर्फ स्लीव्स बनाने के लिए हम अपनी थर्ड वाला जो मार्कर है वो हमारा 12 की जगह हम अपने 17 फंदों पर उस मार्कर को लगाएंगे। अब ये बाकी फंदे भी जो 5 बचे हुए हैं, ये फंदे हम उल्टे उल्टे निट कर लेंगे। और अब इधर वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट जो है हमारा यॉक वाला पार्ट जो है, इसमें जैसे हम डिज़ाइन को फॉलो करते थे 8 रोज हम बनाते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पे बनाते आ रहे हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वाला 8 रोज हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। अब ये वाले इसको डिज़ाइन को फॉलो करते हुए ये मैं यॉक बना लेती हूँ। हम अपने फर्स्ट मार्कर पे आ गए। फर्स्ट मार्कर के बाद ये धागा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, मार्कर उतारेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागे को रैप करेंगे और यहाँ से ही हम अपना वर्क टर्न कर लेंगे। और जो फंदा जैसा है उसको कंप्लीट करते हुए, उसको एज इट इज़ फॉलो करते हुए फ्रेंड्स, हम अपनी ये वाली रो एंड तक पूरा स्लीव्स के फंदे सीधे सीधे पर्ल करते हुए सारे, जैसे हम नीचे जैसे हम अपने ये वाले फंदे पर्ल करते थे हर बार, वैसे ही हम अपने स्लीव के भी सारे के सारे फंदे यहाँ पर 6 फंदे रहने तक, 1 2 3 4 5 6 इस जगह तक पर्ल फंदे रहने तक, 6 फंदे रहने तक हम ये सारे यॉक के डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बाकी सारे पर्ल करते हुए हम यहाँ तक 6 फंदे रहने तक ये सारे फंदे अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैं अपनी पूरी रो पर्ल करते हुए आई हूँ। ये मैंने अपने पूरे फंदे जो हैं यहाँ से पर्ल कर लिए 31 स्टिचेस। मेरे पास यहाँ टोटल स्लीव्स के लिए मैंने 36 स्टिचेस डाले थे, 36 स्टिचेस डाले थे, मैंने 30 पर्ल कर लिए और मेरे पास लास्ट में यहाँ पे 6 फंदे बचे हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें अपने फ्रेंड जो ये हमारी स्लीव होती है वो इस जगह पर कलाई पे थोड़ी सी टाइट, हम यहाँ पे बॉर्डर बनाते हैं छोटा सा, तो छोटे बेबी के लिए 6 फंदों का जो बॉर्डर है वो इनफ होता है। तो यहाँ पर हम इसका शॉर्ट रोज करेंगे। यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको हम थोड़ा सा कम नेट करेंगे, हम यहाँ पे इसकी शॉर्ट रोज करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसका एक मार्कर लगा दिया। अभी कुछ नहीं करना है, अभी शॉर्ट रो, अभी ये वाली रो हमारी पूरी कंप्लीट होगी। हमने यहाँ पर इसका मार्कर लगा दिया और यहाँ पर ये पूरी रो हम ऐसे उल्टा उल्टा नेट करते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने ये वाली रो में अपना मार्कर सेट करना था। बेसिकली हम यहाँ पे शॉर्ट रोज करेंगे और वो शॉर्ट रोज जो हम करेंगे ना फ्रेंड्स, वो हम हर 5th रो पे हम इस रो को स्किप करेंगे। 5th रो जो है वो हम यहाँ पर से वापस, जैसे हम यहाँ पे होते हैं वैसे वापस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 रोज, हमारी स्टेम स्लीव की हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई, एक यहाँ से उल्टे और एक उल्टा पर्ल हो गया है। अब हम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, ये वाला डिज़ाइन तो हम जैसे शुरू में अपना पूरा ये वाला पार्ट बनाते आए हैं, ये वाला पार्ट वैसे बनेगा। जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारी ट्विस्टिंग जो है जो हम यहाँ से करते थे, अब हमारा मार्कर जो है वो हमने 5 फंदे पीछे शिफ्ट कर दिया है। तो जो चीज़ हम यहाँ से टर्न होते थे पहले, अब हम इस जगह से टर्न होंगे। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ये 4 रोज करने के बाद 5th रो की जो मेरी यहाँ पे शॉर्ट रो आएगी वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कर ली हैं, मैं 2 और कर लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये शॉर्ट रो कैसे होगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि मैं 5th रो में शॉर्ट रो करूँगी, एक्चुअली 4th रो जो है, 4th एंड 5th जो है वो शॉर्ट रो होगी हमारी। ये मैं अभी अपनी 4th रो में हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 मैंने किया है और मैं 2 रिजेस यहाँ पर है, 1 2, और यहाँ पे मैं अपनी 4th रिज 3 और ये 4th रिज में अपनी यहाँ पे बना रही हूँ। तो जो शॉर्ट रो है फ्रेंड्स, वो एवरी 4th और 5th रो जो है वो हमारी शॉर्ट रो होगी। यहाँ पे से एंड करते हुए हम यहाँ पर जाएंगे पूरा एंड तक, अपने मार्कर तक, जो हमने अभी 6 फंदों से पहले अपना एक मार्कर लगाया है, वो वाले मार्कर तक हम पूरा जाएंगे। और यहाँ से हम ये मार्कर उतारेंगे और इसको हम यहाँ से टर्न होंगे, लेकिन टर्न होने से पहले हम ये फंदा जो है उसको रैप करेंगे सो दैट यहाँ पे होल नहीं हो। हम यहाँ से अपना वर्क जो है उसे टर्न कर लेंगे और ये हमारी 5th रो स्टार्ट होगी। फिर से ये जो था इस वाले फंदे को बिना बुने एज इट इज उतार लीजिए, क्योंकि हम इसको सिर्फ रैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। मार्कर उतारिए और आगे के सारे फंदे आप उल्टे उल्टे नेट कर दीजिए। ये हमने क्या किया, हमने 4th और 5th रो में हमने अपना जो बॉर्डर के 6 फंदे हैं उसको नहीं बुना, तो उससे हमारा जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा
बच्चे के हैंड पे जब आएगा तो वो थोड़ा टाइट, जैसे बॉर्डर का पर्पस होता है उसमें थोड़ा सा उसको हल्का सा टाइट रहता है, वैसे ही करके हमने इसको एक रो छोटा कर दिया। तो हर थर्ड रो के बाद हर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ रो को हम शॉर्ट रो करेंगे। अब मैं अपनी फिफ्थ रो पे हूँ और फिफ्थ रो में फ्रेंड्स हम लोग अपने इस वाले मार्कर के जो थर्ड मार्कर होता है हमारा, वहाँ से अपना वर्क जो है उसको टर्न करते हैं। ये देखिएगा, ये मेरा वर्क अब इस जगह से टर्न होगा। तो मेरा मार्कर मैंने 5 प्लेसेस नीचे शिफ्ट किया हुआ है। इसको यहीं से हम इसको वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ से ऐसे करते हुए ये पूरा कंप्लीट करेंगे। और लास्ट के अब हम ये हमारी 6th रो स्टार्ट हो गई है। 6th रो में हम अपने एंड तक सारे फंदे निट करेंगे। ये देखिए, हम फिर से अपने मार्कर पे आ गए और अब हम अपनी 6th रो पे हैं। 4th 5th हमने स्किप की थी। अब हम अपनी नेक्स्ट रो जो है उसको नॉर्मल पूरा निट कर देंगे। तो बेसिकली हमें जब हम स्लीव को कर रहे हैं तो स्लीव में हमें 3 रोज, हम यहाँ पे 3 रोज नेट करेंगे। 4th और 5th को स्किप करेंगे। एवरी 4th 5th रो में हम यहाँ पर शॉर्ट रो करेंगे। 4th 5th करने के बाद फिर से 1st 2nd 3rd 1 2 3 नेट करेंगे। 4 5 को स्किप करेंगे, फिर 1 2 3 नेट करेंगे, 4 5 को स्किप करेंगे। तो हर चौथी 5वीं सिलाई को हम यहाँ पे स्किप करते जाएंगे। हर 3 सिलाई के बाद हम 1 सिलाई का यहाँ पे 2 सिलाई का हम यहाँ पे गैप देंगे। और यहाँ पर जो ये वाला डिज़ाइन है इसको हम नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, जैसे इसको फॉलो कर रहे हैं। बस ये वाला मार्कर हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो डिज़ाइन है उसको हम एज इट इज़ फॉलो करते हुए अपनी स्लीव यहाँ पर बनाएंगे। मैंने इस पार्ट में यहाँ पर 8 ये ट्विस्ट दिए हैं। स्लीव के अंदर में अराउंड 12 मुझे लग रहा है कि स्लीव जो है वो 12 में आएगी, लेकिन हो सकता है कि मैं 14 भी बनाऊँ। तो मैं ये बना रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ, लेकिन मैं 12 या 14 के अराउंड इसमें यहाँ पर ऐसे ट्विस्ट, ये जो है इसको मैं अपनी 8 रोज, ये जो मेरी 8 रोज का जो डिज़ाइन है, इस 8 रोज को मैं यहाँ पर कम से कम 12 बार रिपीट करूँगी। हो सकता है 14 बार भी हो जाए, वो जब मैं बनाऊँगी तब समझ आएगा, तब मुझे लगेगा कि कितना वेट हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर 12 बार रिपीट करूँगी। और यहाँ पर ये जो स्लीव्स हैं साथ में, इस स्लीव को मैं हर 4th 5th सिलाई को स्किप करते हुए मैं यहाँ पे ये स्लीव जो है नॉर्मल पर्ल करते हुए इनको निट करती जाऊँगी। तो ये इतना मैं कर लेती हूँ। मैं ये अपनी 12 या 14 जो भी मुझे लगेगा, मैं आपको बताती हूँ कितना मैंने निट किया, ये मैं कर लेती हूँ। फिर मैं बताती हूँ कि हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव जो है ये पूरी निट कर ली है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बोला था कि मैं इसको यहाँ पर 12 टाइम्स रिपीट करूँगी कम से कम, लेकिन जब मैंने इसको 10 टाइम्स रिपीट किया तो ये मुझे विड्थ जो है ये एम्पल लग रही है। ये मैंने से यहाँ सिर्फ 8 बार ही किया है और ये जो स्लीव की जो विड्थ आई है ये बहुत है। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। बहुत यहाँ पे अंडर आर्म्स में बच्चे को थोड़ा टाइट सा झोल सा लगेगा, इसलिए मैंने इसे सिर्फ 10 टाइम्स ही रिपीट किया है। ये मैंने 8 टाइम्स किया, उसके बाद यहाँ मैंने 10 टाइम्स अपनी स्लीव्स को रिपीट करते हुए मैं ये अपनी लेंथ जो है वो पूरी कर ली है। अब हम इसको स्लीव को यहीं पर बंद कर देंगे। ये जो सारे फंदे हैं ये मैं अपनी शॉर्ट रोज यहाँ पे भी करती आई हूँ, जहाँ पे मैंने छेका लगाया था। अब मैं ये सारे के सारे फंदे यहाँ तक, जहाँ जो मैंने नए फंदे डाले थे, जितने फंदे मेरे इधर स्टिच होल्डर में है, ये सारे फंदे जो मार्कर से पहले के हैं, ये सारे 36 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स। इन फंदों को मैं बंद कर दूंगी। बंद करते हुए सिर्फ ध्यान रखिएगा कि फंदे बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज नहीं बंद करें, इसे मीडियम स्ट्रेंथ पे बंद कर दें। तो 2 फंदों का एक करते हुए या स्विच ओवर जो आप करते हैं वैसे जैसे भी आपको करना है उस तरीके से इन सारे फंदों को, 36 फंदे हमने डाले थे, वो सारे 36 के 36 फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने अपने सारे फंदे बंद कर दिए। 36 फंदे, 36 के 36 स्टिचेस मेरे बंद हो गए हैं। अब हम यहाँ से अपना फिर से बैक वाला पार्ट, ये फ्रंट हो गया, स्लीव हो गया, स्लीव ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे बन जाएगी पूरी। ये फ्रंट हो गया, स्लीव हो गया। अब हम अपने बैक पार्ट पे आ गए।
बैक पार्ट को करने के लिए हम दूसरी जो निडल है, एक निडल तो ये है हमारी ऐसे यहाँ पर, इसमें जो दूसरे वाला पार्ट है जो आप अगर दूसरी सिंगल निडल से निट कर रहे हैं तो जो दूसरी निडल होगी, एक निडल में तो आपके ये वाले फंदे हैं और जो दूसरी वाली निडल होगी उसमें आप ये जो फंदे आपने स्टिच मार्कर में डाले थे वो सारे फंदे स्टिच मार्कर को हटा देंगे और ये सारे फंदे हम अपनी दूसरी निडल में ले लेंगे। ये सारे फंदे इसमें लेने के बाद अब हम इसको यहाँ से हम इस धागा हमारा इस तरफ है, अब हम यहाँ से अपनी सिलाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए अपनी सिलाई को हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम इसको बिल्कुल वैसे ही निट करेंगे जैसे कि हम उसको स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में अपना फ्रंट पार्ट बनाया था सेम उस तरीके से हम इसको निट करेंगे। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, वही 8-8 रो का रिपीटेशन पैटर्न इसमें चलेगा और इसमें हम अपने उन्हीं के 6-6 पैटर्न्स को 6-6 रोज को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। और एक चीज जो होगी फ्रेंड्स वो ये कि हम यहाँ पे जो अपना मार्कर हमने यहाँ शिफ्ट किया था 5 फंदों के बाद शिफ्ट किया था, वो मार्कर हम फिर से अपना इन्हीं 2 फंदों के बाद यहाँ पे 12-12 और ये भी 12, 5-12 और दूसरा मार्कर हमने अभी स्लीव्स बनाने के लिए 17 पे शिफ्ट कर दिया था, इसको हम वापस 12 पे लगा देंगे और अपना जो निटिंग है उसको हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस वाले पार्ट के लिए निट किया था, सेम उसी तरीके से हम अपना बैक पार्ट निट करेंगे। और फ्रंट पार्ट में फ्रेंड्स मैंने अपनी रोज को 8 बार रिपीट किया था, यहाँ पर मैं 16 बार कम से कम रिपीट करूंगी, या हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, मैं आपको बता दूंगी एंड में। उसके बाद फिर से बैक पार्ट बनाने के बाद फिर से मैं अपनी स्लीव बनाऊंगी इसी तरीके से और अपने मार्कर को मैं 5 फंदे नीचे शिफ्ट करूंगी। फिर अपनी स्लीव्स पूरी बनाने के बाद मैं फिर से उसका फ्रंट पार्ट बनाऊंगी। तो मैं इतना बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके बाद सिंपल जिस तरीके से मैंने अपना फ्रंट पार्ट बनाया है या ये स्लीव्स जिस तरीके से मैंने बनाई है, इस केबल को ऐसे ही फॉलो करते हुए शॉर्ट रोज करते हुए मैं बैक पार्ट बनाऊंगी और बैक पार्ट के अंदर मैं कम से कम 14 या 16 जो पीछे रिपीटेशन करूंगी। उसके बाद मैं सेम स्लीव्स रिपीट करूंगी, अपने मार्कर को नीचे शिफ्ट करूंगी और फिर मैं फ्रंट का पार्ट बनाऊंगी। मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने सारे पार्ट्स निट कर लिए हैं। यहाँ तक मैंने आपको निट करना बताया था। उसके बाद जो बैक वाला पार्ट है फ्रेंड्स में मैंने 14 ऐसे ये जो 8-8 का जो रिपीट पैटर्न है वो मैंने 14 टाइम्स रिपीट किया है। उसके बाद मैंने बाजू बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाई है और फ्रंट पार्ट जो है मेरा वो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे इसमें 8 है मेरे पास वैसे ही मैंने यहाँ पर ये पूरे 8 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 हो गए। अब मैं आ गई हूँ अपने लास्ट वाले पे। ये देखिएगा लास्ट वाला जो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ये जो रो है ये ट्विस्टेड नहीं है, तो सेम वेज यहाँ पर भी हम इसको ट्विस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल जैसे है ये ओपन छोड़ देंगे इस वाले ट्विस्ट को। अब हम यहाँ से, ये मेरी रो कंप्लीट हुई है, मैंने यहाँ से अपनी 6th रो की है जिसमें हम यहाँ से टर्न होते हैं, इस वाली जगह से हम टर्न होते हैं। ये मेरी 6th रो कंप्लीट हुई है। अब मेरी 7th रो जो होगी वो मैं यहाँ से पूरी बिना ट्विस्ट किए उल्टी उल्टी, क्योंकि अब हमको ये जो 4 लाइन्स है ये पूरा करना है, तो मैं यहाँ से इसको बिना ट्विस्ट किए इस रो को केबल को ट्विस्ट किए बगैर यहाँ से पूरी उल्टी कर दूंगी। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ से ये 8 रोज की थी, 1 2 3 4, जैसे जिस तरीके से मैंने ये 8 रोज की थी यहाँ पर भी मैं इसी तरह का 8 रोज बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर दूंगी। इस बार मैं उसमें बटन होल्स नहीं करूंगी क्योंकि हम इसमें इस वाले पार्ट में हमारे बटन्स लगेंगे। 8 रोज करने के बाद मैं उसको सारे फंदे अपने बाइंड ऑफ कर दूंगी। उसके बाद मैं ये यहाँ से स्टिच हो जाएगा, इसको यहाँ पे स्टिच कर लूंगी इन दोनों स्लीव्स को, और अब यहाँ पे अपने बटन लगा लेंगे और ये उसके बाद रेडी हो जाएगा। तो ये मैं करती हूँ, मैं यहाँ पे ये 8 रोज निट कर लेती हूँ, इसको स्टिच कर लेती हूँ, यहाँ पे बटन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल कैसा लगेगा। ये देखिए, ये स्टिचिंग कर दी है मैंने, बटन लगा दिए हैं और यहाँ पे देखिए स्टिचिंग कर दी है। बिल्कुल ऐसे स्टिचिंग हुई है जैसे पता भी नहीं चल रहा है कि स्टिच कैसे हुआ है, किस जगह पे स्टिच है। ये एकदम रेडी है और ये 0 से 3 मंथ्स की बेबी को एकदम परफेक्ट आएगा। तो फिर इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।